राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम श्राद्ध की कहानी सुनेंगे। अगर आप श्राद्धों के दिनों में अपने पितरों का श्राद्ध निकाल रहे हैं तो इस दिन गाय, कुत्ते, ब्राह्मण को और बहन बेटियों को भोजन जरूर खिलाएं और साथ में इन कहानियों को जरूर सुनें। आपको इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। एक बार की बात है, 7 भाइयों की एक बहन थी। वह कई वर्षों से मायके नहीं गई क्योंकि उसका मायका 50 गांव दूर था। तब एक बार जब आश्विन मास लगने वाला था तो उसके स्वर्गीय माता पिता ने अपनी इकलौती पुत्री के स्वप्न में आकर कहा कि बेटी, अब की बार अगर तू हमारी श्राद्ध तिथि को आएगी तो ही हम भोग स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने यह बात अपनी देवरानी जिठानी को बताई। तो उसकी देवरानी जिठानी बोली कि फिर तो आपको अपने मायके जाना चाहिए। तो वह सलोती बोली कि अगर मुझे घर की मुंडेर पर सोन चिड़ैया दिखेगी तो ही जाऊंगी, क्योंकि सलोती का एक नियम था, वह हर शुभ कार्य सोन चिड़ैया को देखने के बाद ही करती थी। देवरानी जेठानी उससे बहुत चिढ़ती थी, तो उन दोनों ने आपस में एक योजना बनाई। एक दिन झूठे ही सलोती से बोला कि अरे सलोती, जल्दी आकर देख, सुगना चिड़ी हमारे घर की मुंडेर पर बैठी है। जब तक सलोती आई तो उसे सुगना चिड़ी कहीं दिखाई नहीं दी। तो देवरानी जिठानी बोली कि अरे तूने आने में देर कर दी तो सोन चिड़ैया तो उड़ गई। फिर जिठानी और देवरानी बोली कि अरे सुगना, तेरा नियम रखने के लिए ही सोन चिड़ैया मुंडेर पर आकर बैठी थी। अब तुझे तेरे मायके तेरे माता पिता के श्राद्ध पर जाना चाहिए, नहीं तो तेरे माता पिता श्राद्ध का भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तब सलोती ने हामी भर दी। पहले के जमाने में पैदल यात्रा किया करते थे या फिर बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी पर जाते थे। तब सलोती ने 10 दिन का रास्ता तय करने के हिसाब से आटा, दाल, तेल, गुड़, घी, चीनी एक थैले में रखा और 2 जोड़ी कपड़े लिए और पैदल चल दी। ऊपर परलोक में उसके माता पिता यह सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया कि आगे रास्ते में हमारी बेटी का मौत इंतजार कर रही है। तो वे सुगना चिड़ी के पास गए और बोले कि अरे सुगना चिड़ी, पृथ्वी पर हमारी बेटी तेरा नियम रखती है, तेरे दर्शन होने पर ही वह हर काम करती है, लेकिन आज उसकी देवरानी जिठानी ने झूठी कहानी बोलकर उसे घर से उसके मायके के लिए रवाना कर दिया, लेकिन उसके पग पग पर उसकी मौत खड़ी है। अगर आज हमारी बेटी को कुछ हो जाता है तो जग में तेरी ही जग हंसाई होगी। वह तो तेरे ही सूंड बना करके घर से निकलती है। अगर वह मर गई तो तू ही कलंक की भागिनी बनेगी। अब तुझे ही हमारी बेटी को बचाना होगा। तब सोन चिड़ैया ने भी अपनी दिव्य दृष्टि से आगे घटने वाली घटनाओं को देख लिया। तब उसने सलोती के माता पिता को वचन दिया कि अब मैं ही उसे बचाऊंगी। तब सोन चिड़ैया ने एक बंजारन का वेश बनाया और सलोती के रास्ते में जाकर बैठ गई। जब सलोती ने बंजारन को घने जंगल में अकेले बैठे देखा तो सलोती बोली कि अरे बहन, तुम इस बियाबान जंगल में अकेली क्यों बैठी हो? तो सुगना चिड़ी वेश में बंजारन बोली कि बहन, मेरा काम तो लोहे की छलनियाँ और बांस की टोकरियाँ बनाकर के बेचना है, तो इस जंगल से मैं खजूर की टहनियाँ लेने आई थी। लेकिन बहन, तुम इस घने जंगल से होकर कहाँ जा रही हो? सलोती ने बंजारन को पूरी बात बताई। तो बंजारन बोली कि बहन, इस जंगल में तो जंगली जानवर, शेर, बाघ वगैरह और अजगर आदि रहते हैं। तुम्हें रास्ता भी नहीं मालूम। चलो, मुझे भी उधर ही जाना है, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगी। एक से भले 2, हम दोनों बातें करते करते चलेंगे तो रास्ता भी जल्दी कट जाएगा। तो वे दोनों बातें करते करते आगे चल दिए। आगे सलोती ने देखा कि पेड़ों की झुरमुट में एक विषैला सर्प एक मेंढक को खाने उसके पीछे पीछे जा रहा था। तो सलोती ने मेंढक को बचाने के लिए सांप को सिसकारी मारी, तो मेंढक सचेत हो गया।
वह भागकर अपनी जान बचा लिया, लेकिन सर्प इस बात से क्रोधित हो गया। वह सलोती के ऊपर फुफकार भर कर बोला कि तूने मेरे भोजन को मेरे मुंह में आने से रोका, अब मैं तुझे डसूंगा। तो सलोती बोली कि मैं मेरे माता पिता के श्राद्ध की रोटी खाने मायके जा रही हूँ, जब मैं वापस लौटूं तो आप मुझे डस लेना। लेकिन सर्प ने कहा कि मैं तो कई दिनों से भूखा था, मैं अब एक क्षण भी भूखा रहा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। सोन चिड़ैया रूप में बंजारन सर्प से बोली कि हे सर्प देवता, अगर हम आपको मेंढक जितना मांस दे दें तो क्या आप इसे छोड़ देंगे? तो सर्प ने कहा कि हाँ, छोड़ दूंगा। तो बंजारन वेश में सोन चिड़ैया सोचने लगी कि मेरा तो मांस पाव भर जितना भी नहीं होगा, अगर मैं इसके सामने गई तो मैं सलोती को बचा नहीं पाऊंगी। तब बंजारन ने सलोती का एक हाथ काटा और सर्प को खाने के लिए दे दिया। सलोती दर्द से करहाने और रोने लगी और बंजारन से बोली कि अरे बहन, तुमने ऐसा क्यों किया? बंजारन बोली कि बहन, तुम्हें बचाने का एकमात्र यही उपाय था। सांप ने मांस खाया तो उसे संतुष्टि मिली, तो वह सांप सलोती से बोला कि बहन, आज से तुम मेरी धर्म की बहन हो, तुम मेरी यह कैंचुली ले जाओ, जब भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो यह कैंचुली सिर पर रख लेना, मैं उसी समय तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा और तुम्हें संकट से बचा लूँगा। और बहन, जब तुम मायके से वापस अपने घर जाओ तो मुझसे यहीं आकर मिलना, मैं तुम्हें गड़ा खजाना दूंगा। सलोती ने सर्प को हामी भरी। सर्प के जाते ही बंजारन रूप में सोन चिड़ैया ने सलोती के कटे हाथ पर हाथ फेरा तो उसका हाथ पहले जैसा हो गया। सलोती समझ गई कि यह बंजारन कोई देवी स्वरूपा है जो मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ चल रही है। उसके बाद वे वहां से आगे चले। जैसे ही वे दोनों आगे जाने के हुए तो मेंढक ने सलोती से कहा कि अरे बहन, तुमने मुझे सर्प से बचाया, तो मैं तुझे वचन देता हूँ कि मैं तेरी पग पग पर मदद करूँगा। जब भी तुझे मेरी मदद की ज़रूरत हो तो तुम मुझे याद करना, मैं उसी समय तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊँगा। उसके बाद सलोती और बंजारन आगे गए। आगे उस गांव के राजा के सैनिक सलोती को पकड़कर राजा के पास ले गए। सोन चिड़ैया को सलोती के अलावा और कोई नहीं देख सकता था। उस राजा का नियम था कि अनजान व्यक्ति को देखते ही पकड़ लो। राजा के सामने फिर सलोती को पेश किया गया। तब जब राजा के सैनिक सलोती को राजमहल में लेकर जा रहे थे तो बीच रास्ते में बंजारन ने सलोती को समझाया कि बहन, जैसा तुम्हारे साथ अभी हो रहा है यह मेरे साथ पहले भी हो चुका है। यह राजा तुमसे पूछेगा कि तुम मेरे गांव में क्यों आए, तो तुम कहना कि मैं मेहनत मजदूरी करने आई थी। जब यह पूछे कि तुम क्या काम करती हो, तो तुम कहना कि जो भी काम मिल जाए मैं वही कर लेती हूँ। जब वह तुमसे पूछे कि तुम क्या काम करती हो, मजदूरी क्या लेती हो, तो तुम भी वही कहना जो मैंने राजा से कहा था। सलोती बोली कि बहन, बताओ तुमने क्या कहा था, मैं भी वही कह दूंगी। तो बंजारन बोली कि तुम राजा से कहना कि मैं छोटे मोटे काम नहीं करती, साल में सिर्फ 2 ही काम करती हूँ, चाहे फिर वह काम जान में जोखिम डालने वाला ही क्यों न हो, लेकिन इनाम मैं वही लूँगी जो मैं चाहूँगी। फिर तुम मजदूरी में 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेना। उसके बाद सैनिक सलोती को लेकर राजा के सामने पेश किया। राजा ने पूछा कि तुम हमारे राज्य की सीमा के अंदर क्यों और कहाँ से आए? तो सलोती ने वही बोला जो बंजारन ने कहा। उसने कहा कि हे महाराज, मैं आपके राज्य में मजदूरी करने आई हूँ, लेकिन मैं छोटे मोटे काम नहीं करती। मैं ऐसे काम करती हूँ जो कोई न कर सके, चाहे फिर वह काम जान में जोखिम डालने वाला ही क्यों न हो। लेकिन महाराज, बदले में मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेती हूँ। तब राजा ने इसे अपनी इज्जत समझी कि एक औरत होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, अगर इसे काम नहीं दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, मेरी प्रजा मेरे बारे में क्या सोचेगी।
कि मैंने 1000 स्वर्ण मुद्राओं के खातिर मैंने इसे कोई काम नहीं दिया। तब राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा करके पूछा कि हम इसे किस काम के लिए रखें। तो एक वयोवृद्ध मंत्री बोला कि महाराज, जो मैं आपसे कहूँ वही काम इसे सौंप दो, और साथ ही आप एक शर्त भी रख दो कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। उसके बाद राजा ने सलोती को दरबार में बुलाया और कहा कि आज मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। यह काम तुम्हें 24 घंटे के भीतर पूरा करना होगा। अगर तुमने यह काम तय समय में पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा, और अगर तुमने यह काम पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ इनाम भी दूंगा। तब राजा ने कहा कि एक दिन मैं और मेरी रानी समुद्र के किनारे टहल रहे थे, तो मेरी रानी का बेशकीमती हार समुद्र में गिर गया। मेरे सैनिकों ने बहुत ढूंढा परंतु वह हार कहीं नहीं मिला। अब यह मालूम नहीं कि वह हार समुद्र में गिरा है या रेत में। तुम्हें मेरी रानी का हार 24 घंटे के भीतर ढूंढकर लाना होगा। सलोती ने हामी भर दी। उसके बाद सलोती बंजारन के पास आई और बोली कि बहन, अब मैं जीवित नहीं बचूंगी, राजा की शर्त ही ऐसी है, और उसे पूरी बात बताई। तो बंजारन ने सलोती से कहा कि तुम अपने मुंह बोले भाई मेंढक को याद करो, अब वही तुम्हारी मदद करेगा। तब सलोती ने मेंढक को याद किया। उसी क्षण मेंढक वहां प्रकट हो गया। सलोती ने मेंढक को पूरी बात बताई और समुद्र में से हार ढूंढ कर लाने में मदद मांगी। मेंढक ने अपनी मुंह बोली बहन को वचन दिया। मेंढक ने वहां अपने साथी मेंढकों को बुला लिया। तभी वहां मेंढकों की फौज आ गई। सभी ने कुछ ही घंटों में हार को ढूंढ लिया और लाकर सलोती को दे दिया। मेंढक बोला कि बहन, जब तुम अपने मायके से घर जाओ तो मुझसे मिलकर जाना। सलोती ने उसे भी वचन दिया। सलोती ने हार ले जाकर राजा को दिया। असंभव सा दिखने वाला काम मात्र कुछ घंटों में ही सलोती ने पूरा कर दिखाया, तो राजा को महान आश्चर्य हुआ। तब राजा ने फिर से अपने मंत्रियों से कहा कि अब की बार कोई ऐसा काम बताओ कि यह न कर पाए, ताकि मुझे दोबारा 1000 स्वर्ण मुद्राएं न देनी पड़े और इसे मैं फांसी की सजा सुना दूं। तब एक मंत्री बोला कि महाराज, स्त्रियों की अक्ल घुटने में होती है। आज इससे कोई ऐसा प्रश्न पूछिए कि यह उस प्रश्न का जवाब ही न दे पाए। तब राजा ने बुद्धिजीवियों को बुलाकर के पूछा। तब एक ज्ञानी व्यक्ति बोला कि महाराज, आप इससे पूछिए कि नर बड़ा है या नारी। अगर यह इसका जवाब 3 दिन में न दे तो आप इसे फांसी की सजा सुना देना। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने सलोती को फिर से राज दरबार में बुलाया। राजा ने सलोती से कहा कि मैं तुम्हें एक काम और सौंपता हूँ। सलोती ने कहा कि महाराज, अब मैं आपका यही काम करूँगी, क्योंकि साल में मैं सिर्फ 2 ही काम करती हूँ। तो राजा मन ही मन सोचने लगा कि इसके बाद तुम जीवित रहोगी तो ही तो दूसरा काम करोगी। राजा मन ही मन मुस्कुराने लगा। राजा ने सलोती से कहा कि ठीक है, तुम इस काम को और करो, तुम मेरा ये अंतिम काम करो। तुम्हें एक प्रश्न का जवाब देना है कि नर बड़ा होता है या नारी। सोच समझकर जवाब देना। मैं तुम्हें इस काम के लिए 3 दिन का समय देता हूँ। अगर तुमने जवाब गलत दिया तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा और पहले जो 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी है वो भी वापस ले लूँगा। सलोती वापस बंजारन के पास आई और राजा की दूसरी शर्त बताई। तो सोन चिड़ैया ने सलोती से कहा कि तुम अपने मुँह बोले भाई सर्प को याद करो और उसे बुलाओ, और जो मैं तुम्हें कहती हूँ वही करो। सलोती ने सांप की कैंचुली सिर पर रखी, तभी सर्प वहाँ प्रकट हो गया। सलोती ने सर्प देवता से कहा कि आप राजा के महल से मंदिर तक एक लंबी सुरंग खोद दो। आज आपकी बहन की जान खतरे में है। सर्प ने एक ही दिन में सुरंग खोद दी। वह राजा दिन में 3 बार माता दुर्गा के मंदिर में दर्शन करने जाता था। इधर सलोती महल में नजर बंद थी, उधर राजा मंदिर में दर्शन करने गया
तो उसे वहां सलोती भक्तों की लाइन में खड़ी दिखाई दी। राजा सलोती को मंदिर में देखकर अचंभे में पड़ गया। वह उसी क्षण घोड़े पर चढ़कर महल में कारागार में उसे देखने पहुंचा तो उसे सलोती वहां भी दिखाई दी। फिर से राजा मंदिर घोड़े पर बैठकर गया तो पंक्ति में उसे फिर से सलोती दिखाई दी। इस तरह राजा मंदिर से महल और महल से मंदिर में दौड़ लगाता रहा, लेकिन हर बार सलोती दोनों जगह ही दिखाई देती रही। आखिर थक हार कर राजा बैठ गया। तीसरे दिन राजा ने सलोती को दरबार में बुलाया और पूछा कि बताओ मेरे प्रश्न का क्या उत्तर है। तो सलोती ने भरे दरबार में मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, क्या आपको अब भी प्रश्न का जवाब चाहिए? क्या आपको कल प्रश्न का उत्तर नहीं मिला? चलो कोई बात नहीं, मैं ही आपको सवाल का जवाब देती हूँ। नर और नारी में से नारी बड़ी होती है। राजा ने पूछा कि वो कैसे? तो सलोती ने कहा कि महाराज कल आपने महल से मंदिर में घोड़े पर बैठकर 20 चक्कर लगाए, लेकिन मैंने सिर्फ दिमाग दौड़ाया। वहां बैठे सभी मंत्री सैनिक कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन राजा सब समझ चुका था। राजा ने सोचा कि अगर और सवाल पूछूंगा तो सबके सामने मेरी जग हंसाई होगी, मेरी इज्जत फीकी पड़ जाएगी, मेरी इज्जत घट जाएगी। तो राजा ने सलोती को धर्म की बहन बनाया और उसे 2000 स्वर्ण मुद्राएं दी और पूरे मान सम्मान के साथ विदा कर दिया। अब सलोती सोन चिड़ैया बनी बंजारन के साथ आगे चल दी। आगे घने जंगल में उन्हें एक शेरनी मिली। उसके पाँव में कांटा लगा हुआ था। वह दर्द से कभी घुर्राती तो कभी करहाती। शेरनी ने सलोती से मदद मांगी तो सलोती डरते डरते बोली कि कांटा निकलने के बाद अगर तुमने मुझे ही खा लिया तो शेरनी बोली कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। बहन, मेरे बच्चे मेरी मांद में मेरा इंतजार कर रहे हैं। वे 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। अगर आज मैं उन्हें दूध पिलाने नहीं गई तो मेरे बच्चे भूख से तड़प कर मर जाएंगे। तो सलोती सुगना चिड़िया बनी बंजारन की तरफ देखने लगी। तब बंजारन ने कहा कि बहन, तुम इसका कांटा निकाल दो, यह कुछ नहीं करेगी। तब सलोती ने शेरनी के पाँव में से कांटा निकाल दिया। तब शेरनी ने कहा कि बहन तुम आगे कहाँ जा रही हो? तो सलोती ने कहा कि मेरे माता पिता का श्राद्ध है, मैं श्राद्ध की रोटी खाने अपने मायके जा रही हूँ। तो शेरनी ने कहा कि बहन, जब तुम वापस इसी मार्ग से अपने घर जाओ तो मुझसे मिलकर के जाना, मैं तुम्हारा इस उपकार का बदला चुकाना चाहती हूँ। तब सलोती ने शेरनी को भी हामी भरी। शेरनी उसी समय अपनी मांद में गई और अपने भूखे बच्चों को दूध पिलाने लगी। उसके बाद सलोती और बंजारन आगे चल दी। तभी बंजारन ने सलोती से कहा कि बहन, अब थोड़े आगे जाते ही तुम्हारा मायका आ जाएगा और मेरा भी पड़ाव आ चुका है, अब मुझे भी जाना है। तब सलोती बंजारन से बोली कि बहन, जाते समय इतना तो बताती जाओ कि तुम कौन हो, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम कोई बंजारन नहीं, तुम तो देवी स्वरूपा हो। तुमने पग पग पर मेरी मदद करी और मेरी जान बचाई। सोन चिड़ैया ने उसके माता पिता वाली पूरी बात बताई और कहा कि मैं तुम्हारे सत को रखने के लिए ही यहाँ आई थी। मैंने तुम्हारे नियम का मान रखा ताकि जो भी मनुष्य मेरे दर्शन का नियम लेवे तो पूरे भरोसे के साथ लेवे तथा मेरे दर्शन का उन्हें शुभ फल मिल सके। कलयुग में कोई ऐसा न कहे कि सोन चिड़ैया के दर्शन करने के बाद भी उनके काम सिद्ध नहीं हुए। उसके बाद सोन चिड़ैया ने सलोती को दर्शन देकर आशीर्वाद देकर उड़ गई। सलोती ने भी सोन चिड़ैया के दर्शन करे और हाथ जोड़े और धन्यवाद दिया। सोन चिड़ैया ने सलोती को आशीर्वाद दिया और वहां से उड़ गई। उसके बाद सलोती अपने मायके में पहुंची। मायके में उसके सातों भाई भाभी, भतीजे भतीजियां, भतीजे की बहुएं अपनी बहन और बुआ से मिलकर बहुत खुश हुए। फिर सब ने हंसी खुशी माता पिता का श्राद्ध किया, तर्पण किया। गाय, कुत्ते, कौवे का घास निकाला, पंडित को भोजन खिलाया और खूब दान दक्षिणा दी। उसके बाद स्वर्गीय माता पिता ने श्राद्ध का भोग स्वीकार किया।
पूर्वजों ने उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर सलोती सबसे विदा होकर घर जाने लगी तो सभी भाइयों ने अपनी बहन को खूब सारा धन देकर विदा किया। लौटते समय सलोती शेरनी, सर्प और मेंढक सब से मिलकर गई। सभी ने उसे खूब सारा धन दिया। सलोती खूब सारा धन लेकर ससुराल में पहुंची तो उसकी देवरानी जिठानी इतना धन देखकर चिढ़ गई। हे सुगना चिड़ी, हे सोन चिड़ैया, जैसे आपने सलोती का सत रखा, उसकी पग पग पर मदद करी, उसका घर धन दौलत से भर दिया, वैसे सबका भरना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। तब हर साल की तरह जब एक साल आश्विन मास के श्राद्ध के दिन आए तो पितरों के देवता अरियमा स्वामी ने पितृलोक में सभा बुलाई। उस सभा में उन्होंने संसार भर के सभी पितरों को हमेशा की तरह बुलाया। सभी पितर आए। उन्होंने अपने देवता अरियमा स्वामी को प्रणाम किया। तब अरियमा स्वामी ने सभी पितरों का स्वागत किया और बोले कि मेरे प्रिय पितरों, तुम सभी पूरे साल भूखे प्यासे रहते हो और श्राद्ध का इंतजार करते हो ताकि तुम भर पेट 16 दिन तक श्राद्धों में स्वादिष्ट व्यंजन खा सको। आज मैं तुम्हें पितृलोक से 16 दिन के लिए आज़ाद करता हूँ। तुम सब अपने अपने बेटा पोतों के पास जाकर श्राद्ध का भोजन खाओ और श्राद्ध की अमावस्या के दिन पुनः हमेशा की तरह हम सब घाट पर एकत्रित होंगे। तुम सब वहां आकर मुझे बताना कि तुम्हें भोग में क्या क्या खाने को मिला, किस बेटे पोते को तुम्हारा श्राद्ध का दिन याद रहा और कौन सा बेटा पोता भूल गया। उसके बाद तुम मुझे बताना कि किसका घर धन धान्य से भरना है और किसको कर्मों का फल देना है। मेरे पितरों, यही 16 दिन श्राद्ध के होते हैं जिन दिनों तुम्हें भर पेट भोजन मिलता है। उसके बाद पूरे साल भर तुम्हें भूखे प्यासे रहना पड़ता है। अब तुम सब अपने अपने पैतृक निवास पर जाओ। इस तरह सभी पितर अपने अरियमा स्वामी को प्रणाम कर अपने अपने बेटा पोतों के पास चले गए। उसके आगे की कहानी इस प्रकार है। इस प्रकार एक गांव में एक देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत अमीर तो देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी का पति मेहनत मजदूरी करता था, आए दिन बीमार रहता था। दोनों देवरानी जेठानी के दो दो पुत्र थे। देवरानी बड़ी ही समझदार थी। उसने सोचा कि कहीं और झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करूंगी तो घर की इज्जत खराब होगी। तो उसने सोचा कि घर की बात घर में ही रह जाएगी। अगर मैं जेठानी के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े रोटी करूं तो मुझे बदले में भाभी जी कुछ न कुछ खाने को देगी। तब देवरानी अब जेठानी के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े रोटी आदि करने लगी। तो जेठानी बदले में देवरानी को रात का ठंडा बासी भोजन खाने को दे देती, फटे पुराने कपड़े दे देती। उसी से देवरानी का घर चल रहा था। तब एक दिन जेठानी ने सोचा कि कई दिनों से मेरे घर मायके वाले मेरे रिश्तेदार नहीं आए। मैंने नया फ्रिज सोफा सेट खरीदा है, नए नए बर्तनों का सेट खरीदा है, सोने चांदी के जेवर बनवाए हैं, नई गाड़ी खरीदी है। उन्हें दिखाने के लिए उन्हें घर पर भोजन के लिए बुलाना ही चाहिए। तब श्राद्ध वाले दिन की बात है। जेठानी ने श्राद्ध वाले दिन अपने मायके वालों और मित्रों और सहेलियों को भोजन पर बुलाया ताकि वे सब उसके नए घर को और नए नए सामानों को और जेवरातों को देख सके। तब जेठानी ने अपनी देवरानी से कहा कि अरी छोटी, आज तू भोजन में इमरती, जलेबी, कचौरी, हलवा, पूड़ी, खीर, आम की चटनी, दही बड़े सारे व्यंजन बना देना। आज मेरे मायके वाले और कुछ सहेलियां और तेरे जेठ के मित्र भोजन करने के लिए आएंगे। देवरानी ने पूछा कि जीजी आज क्या है? तो जेठानी ने कहा कि आज अपने सास ससुर का श्राद्ध है। ऐसा सुनते ही देवरानी का भी मन हुआ कि मैं भी आज श्राद्ध पर पुआ पूड़ी हलवा बनाऊं। उस दिन उसने रोज की तरह सुबह से अन्न जल नहीं खाया था। वह सुबह से ही भूखी प्यासी थी। देवरानी ने खुशी खुशी जेठानी के यहाँ सारे व्यंजन बना दिए। जब घर का सारा काम निमट गया,
जब देवरानी जाने लगी तो जिठानी ने उसे रात की ठंडी बासी रोटी दी। तो देवरानी बोली कि जीजी, आज मुझे ठंडा खाने की जगह आटा, तेल, गुड़ दे दो। आज मैं भी श्राद्ध पर भोग लगाना चाहती हूँ। ऐसा सुनते ही जेठानी आग बबूला हो गई और बोली कि अरे छोटी, लेना है तो यह ठंडा बासी भोजन ले ले। तुझे देने के लिए मेरे पास आटा, तेल, गुड़ नहीं है। उस दिन देवरानी बिना कुछ लिए ही घर आ गई। घर आते ही उसके बच्चे और बीमार पति ने उससे भोजन मांगा तो उसने कहा कि आज जीजी ने ठंडा भोजन नहीं दिया। फिर उसने खुद के घर में भोजन का सामान ढूंढा लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। एक डिब्बे में थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ था तो उसने अंगीरा जलाया, उस पर गुड़ का भोग लगाया और जल से जलांजलि दे दी और हाथ जोड़कर पितरों को ढोक लगाती हुई बोली कि हे पितृ देवता, आप मुझ गरीब का गुड़ और पानी का भोग स्वीकार करें, मुझे और मेरे पति और बच्चों पर दया करें। फिर उसने थोड़े से बचे हुए गुड़ को पानी में घोला और मीठा पानी अपने पति और बच्चों को पिला दिया, जिससे उनकी भूख शांत हो गई। दोपहर में उसके सास ससुर पितृ रूप में सबसे पहले अपने पैतृक घर में अपने बड़े बेटा बहू के पास पहुँचे। वहां देखा तो बड़ी बहू अपने मायके वालों, मित्रों और सहेलियों को भोजन कराने में व्यस्त हो रही थी। साथ ही उसने पितरों के निमित्त अंगीरे पर भोग भी नहीं लगाया था। पूरा भोजन झूठा हो चुका था। तो पितर बड़े बेटे के यहाँ से भूखे प्यासे छोटे बेटे के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उनका छोटा पुत्र बीमार पड़ा था। पोते भूख से तड़प रहे थे। बहू ने अंगीरे पर गुड़ का भोग लगाया था और जल से जलांजलि दी थी। तो पितृ रूपी सास ससुर ने पहले गुड़ खाया, पानी पिया, उससे वे तृप्त हो गए और अपने बेटा बहू और पोतों को ढेरों आशीर्वाद देकर के गए। इस तरह 16 दिन बाद अमावस्या के प्रदोष काल में शाम के समय फिर से घाट पर संसार के सभी पितर अपने अरियमा स्वामी के पास आए। उसके बाद अरियमा स्वामी ने सभी पितरों को बुलाने के लिए आवाहन किया। सभी पितर वहां पहुंच गए। तब अरियमा स्वामी ने पितरों से कहा कि अरे मेरे प्यारे पितरों, साल भर भूखे प्यासे रहकर तुमने 16 दिन तक जरूर स्वादिष्ट भोजन खाया होगा। अब तुम सब घाट पर जल पियो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें साल भर तक भूखे प्यासे रहना है। तब सभी पितरों ने घाट पर पेट भर कर जल पिया। तभी साहूकार का छोटा पुत्र और पुत्रवधू घाट पर दीपदान करने पहुँचे। उनके स्वर्गीय माता पिता ने उन्हें देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई। तब अरियमा स्वामी ने सभी पितरों से पूछा कि अब तुम सब मुझे बताओ कि तुम्हें किस बेटे और पोते ने याद रखा और कौन तुम्हें भूल गया, किसका घर अन्न धन से भरना है और किसको दंड देना है। तब वही पितर और पितरानी अपने अरियमा स्वामी से बोले कि हे अरियमा स्वामी, मेरा छोटा बेटा बहुत दिनों से बीमार है और उसके दोनों बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप उनका घर धन दौलत से भर दो। तब पितरों के स्वामी अरियमा ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसके बाद जिस पितर ने अरियमा से जो मांगा, अरियमा स्वामी ने उसे वही दिया। उसके बाद अरियमा स्वामी सभी पितरों को लेकर पितृलोक में चले गए। दूसरे दिन देवरानी जब सोकर उठी तो उसने देखा कि वह सोने चांदी के आभूषणों से मंडी हुई थी। उसके घर में जगह जगह अन्न धन की ढेरियां पड़ी थी। उसका पति भी स्वस्थ निरोगी हो गया। बच्चों ने भी सुंदर सुंदर कपड़े पहन रखे थे। उनका घर सुंदर महल में बदल चुका था। धन बटोरते बटोरते देवरानी को सुबह से दोपहर हो गई तो वह जिठानी के घर काम करने नहीं गई। तो जिठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने भेजा कि तुम देख कर के आओ कि चाची आज काम पर क्यों नहीं आई। जब बच्चे चाची के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि चाची तो सोने चांदी के गहनों से मंडी हुई थी। उनका घर सुंदर महल में बदल चुका था। घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे। बच्चों ने चाची से पूछा कि चाची, आज आप काम पर क्यों नहीं आई। तो चाची ने कहा कि अब मैं काम पर नहीं आऊँगी, अब तो मेरा घर भी अन्न-धन के भंडार से भर गया है। बच्चों ने जाकर अपनी माँ को पूरी बात बताई। माँ, चाची का घर तो अन्न-धन के भंडार से भर गया।
चाची ने खूब सारे जेवर पहन रखे हैं और चाचा भी ठीक खड़े हैं और सब हंस बोल रहे हैं। उनका घर तो बहुत सुंदर महल नुमा हो गया। जब जेठानी ने सुना तो वह उसी समय भागी भागी बिना चप्पलों के ही देवरानी के घर आई और पूछने लगी कि अरे छोटी, तेरे पास इतना धन कहाँ से आया? तू एक ही रात्रि में इतनी अमीर कैसे हो गई? कहीं तू रोज थोड़ा थोड़ा मेरा ही धन तो चुरा करके नहीं ले जाती थी? तो देवरानी बोली कि भाभी जी कल मैंने श्राद्ध का व्रत रखा था और सास ससुर को अंगीरे पर गुड़ का भोग लगाया था और जल से जलांजलि दी थी और घाट पर जाकर संध्या के समय दीप दान किया था। मुझे तो पितरों का आशीर्वाद मिला है। ऐसा सुनते ही जेठानी दनदनाती हुई वापस अपने घर आई और अपने पति से बोली कि हर साल श्राद्ध पर तरह तरह के पकवान मैं बनाती हूँ और आपके पितर उस छोटी पर टूटे हैं। तो उसका पति बोला कि भगवान माना कि तू श्राद्ध वाले दिन भोग बनाती है, लेकिन तू अपने मायके वालों को सारा भोजन खिलाकर भोजन झूठा कर देती है। न तो तू अंगीरे पर पितरों के निमित्त भोग लगाती है और न ही व्रत करती है। अगर तू भी छोटी की तरह श्राद्ध वाले दिन व्रत रखती, अंगीरे पर श्राद्ध के निमित्त पितरों को भोग लगाती, तो आज पितर हम पर भी खुश होते। अगले साल जेठानी ने भी छोटी देवरानी की तरह श्राद्ध पर व्रत रखा और अंगीरे पर पितरों के निमित्त हलवा पूड़ी और खीर और बर्फी का भोग लगाया और एक ब्राह्मण को भोजन कराया। गाय, कुत्ता और कौवे का ग्रास निकाला, जिससे पितर अपने बड़े बेटे से भी खुश हो गए और उनका घर भी धन दौलत से भर दिया। इस तरह आज हमने श्राद्ध की कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।